अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, आदिदेव, आदिभूत व आदि यज्ञ क्या है, इसमें यानी इस शरीर में यह कैसे है। और मधुसूदन, आप अंत समय में जानने में कैसे आते हैं। इस पर श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, परम अक्षर तो ब्रह्म है और प्रकृति जीव को अध्यात्म कहते हैं, अर्थात जीवात्मा को ही अध्यात्म नाम से जाना जाता है। भूतों के भाव उत्पन्न करने वाला शास्त्रों में कहे अनुसार यज्ञ, दान, होम आदि के लिए द्रव्य आदि का जो त्याग किया जाता है वह ही कर्म है। अर्जुन, उत्पत्ति और विनाश वाले सब पदार्थ आदिभूत हैं। और अर्जुन, आदिदेव तो वह परमात्मा है जिसके भाव से एक से अनेक हो जाते हैं। वह ही सबको पैदा करने वाला है और वह ही सबका प्राण रूप है और वह ही सबका आदिपति है, अर्थात उत्पादक है, और उसी का नाम आदिदेव है, अर्थात ब्रह्म ही आदिदेव है। और इस शरीर में आत्मा बनकर बैठा वह ही आदि यज्ञ है। इस प्रकार अर्जुन, जो अंत समय में मेरा स्मरण करता हुआ शरीर छोड़कर जाता है वह मेरा ही स्वरूप हो जाता है, अर्थात मुझको प्राप्त हो जाता है। परंतु अंत समय में मेरा चिंतन वह ही कर पाते हैं जो जीवन में मेरा चिंतन करते हैं, अर्थात मुझ पर श्रद्धा प्रेम रखते हैं। अर्जुन, नहीं तो जैसा जिसका भाव होता है वह वैसी ही योनि में जाता है। इसलिए अर्जुन, सब मेरा ही चिंतन करना चाहिए। इसलिए अर्जुन, तू मन बुद्धि को अर्पण करके युद्ध कर, निसंदेह तू मुझको ही प्राप्त होगा। अर्जुन, जो मुझको सर्वज्ञ, सर्वत्र, अनादि, सब पर शासन करने वाला, सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म सबका भरण पोषण करने वाला जानकर मेरा चिंतन करता है, ऐसा भक्तिभाव से युक्त साधक मुझको ही प्राप्त होता है। ऐसा साधक ही अपने मन व इंद्रियों को बस में करके, प्राणों को मस्तिष्क में स्थापित करके, हृदय में ओम का मानसिक जाप करता हुआ परम गति को प्राप्त होता है और जन्म मरण से पार हो जाता है, अर्थात पुनर्जन्म में नहीं आता। अर्जुन, ब्रह्म लोक तक जितने भी लोक हैं वहां तक जाने वालों को लौटकर वापस आना पड़ता है, लेकिन अर्जुन, जो मुझको प्राप्त होते हैं उनको लौटकर वापस किसी भी योनि में नहीं आना पड़ता, अर्थात जन्म मरण के चक्कर से पार हो जाते हैं। अर्जुन, ब्रह्म के दिन में अव्यक्त ब्रह्म के सूक्ष्म शरीर से सब उत्पन्न होते हैं और रात्रि में सब शरीर में लीन हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मलोक भी अनित्य है, वहां पर भी जन्म मरण का चक्कर है। परंतु अर्जुन, यह आत्मा सब प्राणियों के नष्ट होने पर भी नष्ट नहीं होता, इसीलिए आत्मा को अव्यक्त कहा गया है और यही परम गति है, जिसे जानने के बाद लौटकर नहीं आना पड़ता, अर्थात जन्म मरण का फेरा समाप्त हो जाता है और साधक मुक्ति प्राप्त करके परम धाम को प्राप्त कर लेता है। परंतु इसके लिए अर्जुन, परम भक्ति, प्रेम व श्रद्धा अति आवश्यक हैं। इसके बिना मुझको कोई प्राप्त नहीं कर सकता। अर्जुन, अब मैं तुझको दोनों मार्ग बताऊंगा, जिसमें एक मार्ग से जाने वाले तो लौट आते हैं और दूसरे मार्ग से जाने वाले अपने परम धाम अर्थात मुझ में लीन हो जाते हैं। प्रकाश का अधिपति देवता उत्तरायण में गए लोग ब्रह्मलोक को प्राप्त होकर अंत में ब्रह्म को प्राप्त हो जाते हैं। रात्रि का अधिपति देवता दक्षिणयान इस समय शरीर को छोड़कर गया सकाम मनुष्य चंद्रमा की ज्योति को प्राप्त होकर लौटकर वापस आता है, अर्थात उसको अपने कर्मों के अनुसार फिर से जन्म लेना पड़ता है।